हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एएस टेक्निकल ज्ञान। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में 90% पूछा ही जाता है। मेरे बहुत से ऐसे फॉलोअर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनका कमेंट आया मुझे कि सर इस क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं और हमारा इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता है। तो ये सारा जो टॉपिक है ये मेरे उन फ्रेंड्स के लिए है और जो भी न्यू यूजर्स हैं, जो भी मेरे भाई आईटीआई इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या इलेक्ट्रिकल से बीटेक कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, उन सब के लिए है ये टॉपिक कि जो हमारा 3 पिन टॉप होता है, 3 पिन प्लग होता है, उसमें जो हमारी अर्थिंग की जो पिन है वो लंबी और मोटी क्यों होती है। तो आज हम इस वीडियो में हम आपकी ये सारी क्वेरीज दूर कर देंगे और आने वाले इंटरव्यू में आप इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे और इंटरव्यूअर खुश हो जाएगा आपके जवाब से। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के, हम अपने टॉपिक के आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा अर्थिंग पिन है 3 पिन टॉप या 3 पिन प्लग में, ये मोटी क्यों होती है। आज मैं आपके इसके 3 रीजन बताने वाला हूं जो कि आपकी सारी क्वेरी को दूर कर देगा और आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं इससे, और आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। तो आप बने रहिए आप वीडियो के आखिरी तक। कि पहला पॉइंट ये होता है हमारा कि जो हमारा जो ये 3 अर्थिंग पिन है, 3 पिन टॉप है, ये मोटा और लंबा इसलिए होता है कि जो हमारा जो किसी भी इक्विपमेंट का जो फर्स्ट और लास्ट कॉन्टैक्ट वो अर्थिंग का होना चाहिए। कि जैसे अगर कोई भी हमारा फॉल्टी इक्विपमेंट है, अगर उसमें कोई दिक्कत है, जब हम उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसका जो फॉल्टी करंट होगा, जो फॉल्ट करंट होता है, वो ह्यूमन बॉडी को ना लगे और वो सीधा ग्राउंड हो जाए। तो पहला जो कांटेक्ट होता है हमारा वो अर्थिंग का होना चाहिए और लास्ट कांटेक्ट भी हमारा अर्थिंग का होना चाहिए, तो जिससे हमारा जो है ह्यूमन बॉडी वो इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट हो सके और उसको कोई भी नुकसान ना हो इलेक्ट्रिकल करंट से। तो पहला रीज़न तो ये था कि हमारी जो अर्थिंग पिन है वो बड़ी होने का, कि पहला फर्स्ट और लास्ट कांटेक्ट हमारा अर्थिंग का होना चाहिए। मैं प्रैक्टिकल भी दिखा रहा हूँ आपको कि जो हमारा जो अर्थिंग पिन है वो कैसे इसमें प्लग इन होती है। और आप देख सकते हैं कि अभी मेरी फेस और न्यूट्रल की जो पिन है वो बाहर है, लेकिन मेरी अर्थिंग की पिन है वो अंदर जा चुकी है। तो इससे जो हमारा जो पहला कॉन्टैक्ट होगा और लास्ट का जो कॉन्टैक्ट होगा वो अर्थिंग का होगा। तो आइए हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि सेफ्टी पर्पज़। अब आप लोग तो इलेक्ट्रिकल से बीटेक या आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि इसको कैसे प्लग इन किया जाता है। लेकिन जिसको नहीं पता होगा, जिसको इसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो उसके लिए अगर ये तीनों सारी सेम पिन होती तो गलती से अगर उसने अर्थिंग वाली पिन को फेस वाले पॉइंट में डाल दिया तो पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होने लगेगा और कोई भी व्यक्ति या इंसान या ह्यूमन बॉडी उस मशीन को अगर छुएगा, गलती से अगर उसको छू लेता है तो उसे इलेक्ट्रिकल शॉक 100% लगेगा ही लगेगा। तो उसका दूसरा रीज़न ये है कि सेफ्टी से प्लग इन और प्लग आउट हो। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दूसरा पॉइंट जाता है कि इसका मोटा और लंबा होने का रीजन। तीसरा क्या है कि आपको सबको पता होगा कि जो हमारा फॉल्ट करंट होता है वो फ्री पाथ ढूंढता है। फ्री पाथ कब होगा? जब लो रेजिस्टेंस होगा। कोई भी इक्विपमेंट है, आपको पता ही है, जब एरिया बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मीन्स फ्री पाथ ढूंढेगा। तो इसलिए इसका तीसरा रीजन ये है कि इसका लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्री पाथ ढूंढ के और ह्यूमन बॉडी में ना जाके सीधा ग्राउंड हो जाता है। तो इससे जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो फ्री पाथ ढूंढता है। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको एक समझाना चाहता हूँ कि ये वोल्टेज है, ये करंट है, ठीक है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है करंट को धक्का लगा रहा है, लेकिन लो रेजिस्टेंस जो हमारा ये रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस होने के कारण इसको धक्का जो करंट है उसको पास नहीं होने दे रहा है, तो वोल्टेज को ज़्यादा जोर लगा रहा है। और आपको अच्छे तरीके से पता है कि वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज एक प्रेशर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन 2 कंडक्टर, और ये एक तरह से हम इसको अलग अलग भाषा में टेंशन बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो ये वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है जो कि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। आई होप सो कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि ये 3 पिन टॉप में ये हमारी जो अर्थिंग पिन है ये मोटी और लंबी क्यों होती है। तो
थैंक्स फ्रेंड, आपको आई होप ये समझ में आ ही गया होगा अब तो। आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे किसी